चाचा चौधरी और अफ्रीका की यात्रा। अफ्रीका के कुछ प्रतिष्ठित नेता चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, हम आपको अफ्रीका आने का निमंत्रण देने आए हैं। वहाँ घूमने की मेरी भी बड़ी इच्छा थी। हम वहाँ जरूर आएंगे। ये लीजिए, आपके लिए हवाई जहाज के टिकट हैं। धन्यवाद। हम अपने छोटे से स्टीमर में ही सफर करेंगे। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि समुद्री यात्रा खतरों से खाली नहीं। खतरों से खेलना तो हमारी आदत बन गई है। चाचा चौधरी साबू और टिंगू मास्टर चल देते हैं अफ्रीका की यात्रा के लिए। आओ भाई टिंगू मास्टर और साबू, तुम्हें अफ्रीका घुमा लाएं। टिंगू मास्टर और चाचा को लिए स्टीमर चल देता है। चाचा जी, साबू नहीं दिखाई दे रहा। मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तभी ओह, ये क्या चाचा जी? टिंगू मास्टर, लगता है समुद्र में तूफान आ गया है। लहरों के उफान से उनकी बोट हवा में उछल जाती है। बाप रे चाचा जी, लगता है समुद्र में ही हम दफन हो जाएंगे। धीरज रखो टिंगू मास्टर, घबराहट में मुसीबत दुगनी हो जाती है। तूफान शांत होने पर लो, तूफान खत्म हो गया। पर चाचा जी, साबू कहाँ चला गया? लगता है टिंगू मास्टर, तूफान ने साबू को कहीं दूर पटक दिया है। घबराओ मत, वह बड़ी हिम्मत वाला आदमी है। तभी एक बड़ी सी वेल उनकी ओर मुंह फाड़े आती है। लो, खाई से निकले तो कुएं में गिरे। वेल मछली हमें निगलने को आ रही है। टिंगू मास्टर, तू जरा मेरी पगड़ी संभाल और मेरा लठ मुझे दे दे। यहाँ तलवार और बंदूक से कुछ नहीं हो सकता। लठ क्या करेगा चाचा जी? तू देखता रहे, मैं अभी आया। चाचा चौधरी लठ लेकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं। चाचा चौधरी और वेल मछली। चाचा जी समुद्र में तैरते हुए वेल के पास जाते हैं और उसके मुंह में लठ को सीधा अटका देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अब वह मुंह बंद नहीं कर सकती और ना ही हमें निगल सकती है। वाह, क्या तरकीब निकाली है। तभी उन्हें साबू आता हुआ दिखाई देता है। लो, साबू भी आ गया। कुछ देर की यात्रा के बाद वह देखो टिंगू मास्टर, मुझे जमीन दिखाई दी। लगता है हम अफ्रीका पहुंच गए। अफ्रीका की जमीन पर चाचा जी, हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं आया। तभी पेड़ में से एक नारियल टूटकर टिंगू मास्टर के सर पर गिरता है। ओह! लो, हो गया स्वागत। अरे यहाँ ऐशो आराम की उम्मीद मत रखो। यहाँ पग पग पर जोखिम है। जंगल इतने घने हैं कि दिखाई ही नहीं देता कि पाँव कहाँ पड़ रहे हैं। टिंगू मास्टर, अरे साबू, अपना हाथ हटा ले, मेरे साथ मस्खरी ना कर। तभी एक गोरिल्ला पीछे से प्रकट होता है। हैं? गोरिल्ला, बचाओ! साबू जल्दी से आकर गोरिल्ले को पकड़ लेता है। घबराकर गोरिल्ला टिंगू मास्टर को छोड़ देता है। ओह! साबू गोरिल्ले को दूर फेंक देता है। चल हट। तीनों एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। आओ आगे बढ़ें। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर ओह! एक बड़ा सा अजगर साबू को जकड़ लेता है। चाचा जी, साबू के पैरों को एक बड़े अजगर ने जकड़ लिया है। तुम आगे मत जाना टिंगू मास्टर, नहीं तो ये अजगर तुम्हें साबुत ही निगल जाएगा। जल्दी से जेब से माचिस निकालो। चाचा चौधरी आग जलाते हैं और उस जलती हुई मशाल को अजगर से छुआ देते हैं। आग की गर्मी से ये अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। साबू को छोड़कर अजगर भाग खड़ा होता है।
तीनों एक बार फिर आगे चल देते हैं। याद रखो, आग से जंगल के सारे जीव जंतु डरते हैं। पिंकी और खोया हुआ देश। एक दिन पिंकी के दादाजी पिंकी को पढ़ा रहे थे। पिंकी, आओ नक्शा देखें। यह कश्मीर है। यहाँ के बाशिंदे कश्मीरी कहलाते हैं। यह पंजाब है। यहाँ के लोग पंजाबी हैं। यह गुजरातियों का गुजरात है। यह असमियों का असम है और यह बंगालियों का बंगाल। तभी पिंकी बोल पड़ती है, दादाजी, नक्शे में हिंदुस्तान नहीं दिखाई दे रहा। वह कहाँ खो गया है? बिल्लू और एक पैंट की कहानी। एक दिन बिल्लू के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन बिना रुके दरवाजा पीटे जा रहा है? दरवाजा खोलने पर, हरी, तुम? बिल्लो, देखो, तुम्हारे कुत्ते मोती ने मेरी पैंट चबा डाली। मोती, बुरी बात, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। पर अब मैं क्या करूं? मुझे एक शादी में जाना है। इस हालत में मैं वहां कैसे जा सकता हूं? देखो, मेरा मोती तुम्हारी पैंट को बाईं तरफ से थोड़ा चबा लेता है। पैंट दोनों तरफ से एक जैसी हो जाएगी। लोग समझेंगे कि ये नया फैशन है। आइडिया बुरा नहीं है। मोती, पैंट को दूसरी तरफ से भी चबा डालो। मोती पैंट चबाने लगता है। अरे हरी, अब क्यों रो रहे हो? कुत्ते ने पैंट बाईं तरफ से ज्यादा चबा डाली। तुमने पैंट के पैसे खर्चे हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल के योग्य होना चाहिए। मोती दाईं तरफ से पैंट को थोड़ा और चबा लेता है। यह दोनों तरफ से घुटने तक ऊपर हो जाएगी और नेकर का काम देगी। ठीक है। मोती फिर से अपने काम में शुरू हो जाता है और कुछ देर के बाद, आओ! ओहो! उसने तो बहुत ऊंचे तक पैंट को खा लिया है। अब तो मैं इसे नेकर समझकर भी नहीं पहन सकता। क्यों ना मोती इसे बाईं तरफ से एक बार फिर चबा ले, कच्छा बन जाएगा। मोती पैंट को चबाना शुरू करता है। परिणाम स्वरूप, आहा! अब दोनों तरफ से इसकी लंबाई एक जैसी है। लेकिन एक मुसीबत है। वह क्या? क्या मैं शादी के रिसेप्शन में कच्छा पहनकर जाऊंगा? हैं?